को सादर नमन वंदन प्रणाम। आज की योगाचार्य जी आपको को भी। जी ओम। जी जी ओम 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 जी ओम। ओम ओम सुप्रभात। ओम सुप्रभातम सभी यतेंद्र को। भैया ओम ओम जी ओम। ओम 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 जी ओम। जी ओम। दादी जी हीरालाल को भैया सुप्रभातम वंदे मातरम। जी जी सुप्रभात वंदे मातरम। और योग शिक्षिका अगर रेडी है तो 5:30 हो चुके हैं। सादर आमंत्रित कर देते हैं। जैसे मोटापा मुख्य कारण मेटाबॉलिज्म का यतेंद्र भैया थोड़ा सा माइक बंद कर दीजिएगा। जी धन्यवाद। चलिए मेहरा साहब ओम। मेहरा साहब अभी बंद कर। मेहरा साहब माइक चालू है। माइक भाई। अरे रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब माइक क्यों खुला छोड़ दिया आपने? हम बंद करने के लिए नहीं है। हाँ, शिकायत करते हैं। कृपया अपने माइक पर सभी लोग ध्यान दीजिए। चलिए अश्विन आज संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए योगाहार कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आज अश्विन मास शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2082 दिनांक 1/10/2025 दिन बुधवार योगाहार कार्यक्रम का 1613वां दिवस है। योग सत्र में योग शिक्षिका आदरणीय श्रीमती डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी होम्योपैथिस्ट वरिष्ठ योगाहारी सदस्य जिला भोपाल से है और सबसे परिचित है। आज तक जो भी कोई समस्या होती है किसी भाई बहन को तो हमारी आदरणीय कुसुम दीदी उनका समाधान करती है। और योगाहार कार्यक्रम में आज तक उन्होंने बहुत कुछ अपने आहार पर मार्गदर्शन दिया है और किसी भाई बहन की कोई समस्या है उसका भी उन्होंने निराकरण किया है। ऐसी आज की हमारी वरिष्ठ बहन और क्या बताओ उनके बारे में बहुत कुछ है मगर अब मैं बोलती रहूंगी तो बस कुछ नहीं बताओ, अब कुछ भी मत बताओ अब। आगे आगे का पढ़ो। और आज आज दुर्गा माता का 10वां दिन है। आज है ना 11 दिन पर दशहरा आया है। आज पूरा नवरात्र हमारा यहाँ पर 9 दिन का नवरात्र कल समाप्त हुआ। आज 10वां दिन है। आज हमारे योगाचार्य जी का मैं इस मंच पर स्वागत करती हूँ। इसी के साथ चर्चा सत्र में हमारे मुख्य वक्ता है मोहित गाडेकर जी, कृषि विशेष तज्ञ, जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से है और वो उनका विषय जो है आम और फलदार बागवानी नर्सरी पर उनका मार्गदर्शन रहेगा। तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। साथ में हमारी ऊर्जावान बहन वरिष्ठ हमारी कुसुम दीदी उनका मैं स्वागत करती हूँ। उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर आए और योग सत्र आरंभ करें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी आपको और मेरे सभी योगाहारी परिवार के योगाहारी सदस्यों की तरफ से ही आमंत्रित करती हूँ सर। मैं नहीं, योगाहारी सदस्य सब है आमंत्रित आपके। इसलिए मैं सबको प्रणाम करती हूँ। सब सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद में गुरुदेव को प्रणाम करते हुए योग सत्र आरंभ करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए मैं
हमारे परम पूजनीय प्रथम पूजनीय महाराज जी को प्रणाम करती हूँ, आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रथम गुरु माता पिता और उसके बाद श्री राम शर्मा आचार्य जी को मैं प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आप सब के अंदर विराजमान उस सूक्ष्म सत्ता को प्रणाम करती हूँ जिसने आपको ये शक्ति दी है, प्रभात में उठने के लिए मानसिकता दी है और ऊर्जा देते रहते हैं। उन सब को प्रणाम करती हूँ। धरती माता को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम, समस्त उन शक्तियों को प्रणाम जिनके कारण आज हमारा जीवन स्वस्थ है। आइए अपना सत्र आरंभ करेंगे। अब हम बाहर से नहीं, अब अपने आप में व्यवस्थित हो जाए। मैं हूं केवल और मेरा शरीर और मेरा मन, मेरी आत्मा, मैं हूं जो अभी परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार का विचार करके आपसे जिस भी आसन में आसानी से बैठ सकें, सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, उसमें बैठिए और ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाते हुए हम ओंकार बोलेंगे। मैं पहले मंत्रों को उच्चारित करती हूँ, उसके बाद में हम ओंकार बोल के अपने आगे का कार्यक्रम, आगे के अभ्यास आरंभ करेंगे। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनामञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें और वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, ऐसी प्रार्थना के साथ ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अपने हाथों को गर्म करें, चक्षु पर लगाएं, आंखों पर लगाएं और प्रार्थना करें कि जो शक्ति, जो प्रार्थना हमने अभी की परमपिता परमेश्वर से, गुरुदेव से, सबसे, उसके लिए हमें अनुदान के रूप में आशीर्वाद मिले और हम अपना स्वस्थ रहने के लिए कार्य कर सके। आइए सूक्ष्म व्यायाम से हम अपना योग आरंभ करेंगे। हमारी गर्दन एक जंक्शन है, हमारे शरीर का जंक्शन है, और जंक्शन कितना महत्वपूर्ण होता है इसका महत्व आप सब समझते हैं कि जो जंक्शन होती है किसी भी जगह की, वो कितनी महत्वपूर्ण है। सारी नस नाड़ियां, सारी ब्लड सर्कुलेशंस और हमारी माइंड से, दिमाग से, ब्रेन से जो भी आज्ञाएं जाती हैं वो सब उस सब की इस गर्दन से ही जाती है, इसलिए गर्दन का बहुत अधिक महत्व है। और जब हम रात भर सोते हैं या कितना भी हम योग रोज करें, किंतु जब हम रात भर विश्राम करते हैं तो हमारा हृदय की चाल कम हो जाती है और ब्लड दूर के छोटे छोटे जॉइंट्स तक नहीं पहुंच पाता है, सारी ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए सबसे पहले हमें
आगे के तेज व्यायाम करने के पहले सूक्ष्म व्यायाम करना आवश्यक होता है, क्योंकि ताकि हम अपने पूरे शरीर को जागृत कर सके। तो आइए सर्वप्रथम हम पैरों के छोटे छोटे जॉइंट से हम अपना सूक्ष्म व्यायाम आरंभ करेंगे। पैर लंबे कर लीजिए, दंडासन में बैठ जाइए। आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी प्रोटोकॉल के हिसाब से बोलते रहना है, इसलिए बोलना है। चलिए, इन छोटी सी उंगलियों को घुमाइए। सांस का बहुत ध्यान रखना है। एक बात और हम सावधानी शुरू में आरंभ में ही सुन लें, जिन भी भाई बहनों को जिस प्रकार के शरीर में जिस भी अंग में जो तकलीफ है, जो भी अंग रोगी है या जो किसी भी प्रकार से दर्द कर रहा है, उस अंग का बहुत ध्यान से उसको मूवमेंट देंगे, उसको बहुत ध्यान से उसको हिलाएंगे और कभी भी जल्दी नहीं करेंगे। उसे बहुत आराम से हिलाने का, बहुत आराम से आगे पीछे करने का ध्यान रखेंगे, क्योंकि उससे रोग ठीक ना होकर बढ़ जाता है। तो आइए, हमने उंगलियों को आगे पीछे किया। 1 2 सांसों का ध्यान रखिए। जब भी कोई अंग मोड़ते हैं तो सांस छोड़िए, जब अंग को खोलते हैं, पीछे आते हैं तो सांस लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजों को आगे करिए, पूरे पंजों को, और अपनी कमर सीधी रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। हाथों को बहुत आसानी से दोनों तरफ टिका लेंगे और पैरों को सामने झुकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों को जमीन से सटे होना चाहिए। जब हम पैर आगे झुकाते हैं, पंजे आगे झुकाते हैं, घुटने हमारे जमीन से सटे रहना चाहिए, घुटने उठना नहीं चाहिए, क्योंकि घुटनों का जो पीछे का भाग है वहीं पर सबसे ज्यादा दर्द पैदा होता है। गठाने वहीं पर होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन वहां पर कम हो जाता है, इसलिए हमें उसको साइड में करें। पैरों को, पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। पैरों को चिपका लीजिए, दोनों पंजों को राउंड और घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पंजे को पकड़ लीजिएगा, बाएं पैर दाहिने पैर पे रखकर पंजे को अपने हाथ से पकड़कर घुमाइए। 1 बहुत आराम से सांसों के साथ सांस लेते रहिए, नॉर्मल सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, बहुत आराम से टखनों को घुमाइए। इन टखनों में हमारे 7 हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी, जो जोड़ती हैं, जिनका जोड़ है टखने में 7 हड्डियां, और वो सातों आपस में हलचल करके हमारे पैर को पूरा, हमारे टखने को पूरा घुमाती हैं। और वो छोटी छोटी हैं, इसलिए बहुत खोटी खोटी होती है, जरा भी उनके ऊपर जोर पड़ता है तो वहां पर हमारा कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, इसलिए उसे बहुत प्यार से सहलाइएगा। दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों को पटकिए, पिंडलियों को पटकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को एक साथ। 1 2
पिंडलियां में वेरिकोज वेन्स होती हैं, क्योंकि नीचे की तरफ हम हमेशा खड़े रहते हैं, हमारा सारा शरीर का वजन पैरों पे होता है और इसलिए वहां पर वेन्स में, शिराओं में ब्लड जम जाता है और इसीलिए वेरिकोज वेन्स हो जाती है, जो बहुत भयंकर पीड़ादायक होती है। महिलाओं में ये शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनके बहुत सारे और भी कारण हैं, जेनेटिक कारण, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण वेरिकोज वेन्स बहुत कॉमन है। और उस वेरिकोज वेन्स के कारण पूरा शरीर हमारा चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बहुत बर्बाद होता है, यहाँ तक कि ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। इसलिए पैरों को हमेशा चाल में रखिए, हमेशा पिंडलियों को करिए। घुटने पे आ जाइए, घुटनों को नीचे दबाइए। 1, पूरा पैर नीचे, घुटना पूरा चिपक जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। दाहिना पैर बाएं पैर पे रखकर जांघ के लिए 1 1 2 3 4। ऊपर लाइए, चेस्ट से दबा के फिर नीचे ले जाइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कूल्हे की हड्डी, ये हमारा जो कूल्हे का जॉइंट होता है, जो जांघ का जॉइंट होता है, ये सबसे ज्यादा मजबूत है, किंतु उसके बाद भी चूंकि इस पर दिन पूरे जीवन भर हम इतना चलते हैं, इतना इसके ऊपर वजन डालते हैं, तो ये भी कभी भी ज्यादा होने से फ्रैक्चर होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए इस जॉइंट को भी मजबूत रखने के लिए इसको हमेशा हलचल देते रहना है। आइए, कमर पर पैर फैला लीजिए, दोनों पैरों को फैला लीजिए। कमर सीधी रहेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और हाथ लंबे रहेंगे और सीधे रहेंगे, ऐसे मुड़े हुए नहीं, सीधे रहेंगे और चक्की चालन करिएगा। 1, हाथों को पूरा टच करिए पैरों तक। 2, पीछे आइए, सामने जाइए, सामने आते समय सांस छोड़ें, पीछे आते समय सांस लें। सांसों का ध्यान बराबर रखते रहें और जिस भी अंग की आप व्यायाम कर, जिस भी अंग की आसन कर रहे हैं, अपना ध्यान उसी अंग की ओर होगा। अभी हम कमर पे चल रहे हैं, आप सोचिए कि आपकी कमर बिल्कुल स्वस्थ है, किसी प्रकार का लंबा स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, और यदि जो है, जिसको है, वो बहुत सावधानी से, बहुत किसी योग्य टीचर के अंडर में करें। अगर लंबा स्पॉन्डिलाइटिस है तो बहुत ध्यान से ये आसन करना है, या कई स्थिति ऐसी होती है इसमें ये नहीं भी करना है। वो निर्भर करेगा कि आपको किसको क्या रोग है। वज्रासन में बैठ जाएं, अपनी मुट्ठी को, अंगूठे को अंदर बंद करके मुट्ठी बांधिए, नाभि के थोड़ा नीचे, नाभि के दोनों तरफ मुट्ठी को लगाकर सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आइएगा। सामने सांस बाहर छोड़कर नीचे, कमर का जो निचला पोर्शन है, सैक्रम बोन जो है, वहां से आपको झुकना है, आगे से नहीं झुकना है, पूरा नीचे से झुकना है और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है जब हम उस जगह से झुकते हैं। और अगर हमारी कमर को, रीढ़ की हड्डी को गोल करके झुकेंगे तो वहां पर फिर विकार उत्पन्न हो जाता है। सांस छोड़ दीजिए और जैसे हमारा महाराज जी बताते हैं प्रोटोकॉल में कि यहाँ पर आप कपालभाति कर लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, पुनः सांस छोड़ते हुए नीचे। पेट के सारे विकार, इंटेस्टाइन्स, लिवर, स्प्लीन, ये सारे अंगों में रक्त संचार प्रॉपर होने लगता है और हमारे पेट से संबंधित सारे रोग जो बहुत कॉमन है, डायबिटीज और फैटी लिवर। हाथों को, हथेली को, जो अंगूठा है वो नाभि पे रखें, अंगूठा नाभि पे रख के बाकी उंगलियां नीचे आएंगे और दाहिना हाथ
रख के उसके ऊपर बायां हाथ रख के फिर उसी प्रकार से झुकिए, सांस छोड़ते हुए सामने। सांस लेते हुए पीछे। अब बायां हाथ हम एक एक की बार करवा रहे हैं, फिर समय का अभाव हो जाता है। बायां हाथ रखिए नीचे, दायां हाथ ऊपर। दाहिना नीचे रखने से लिवर दबता है, बायां नीचे रखने से स्प्लीन दबता है। आइए सीधे बैठे, वज्रासन में बैठना है, आप वज्रासन में बैठे या सिंहासन में बैठना है, जिस भी आसन में आसानी से बैठ सके उस आसन में बैठ के हाथ लंबे करिए। हाथों की एक्सरसाइज करते समय, हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा जो हाथ हम लंबा करते हैं वो कंधे से होना चाहिए, कंधे के लेवल से होना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुड़ा नहीं होगा, सीधा रहेगा और कंधे के लेवल में रहेगा। तभी हमारी यहाँ की जो नस नाड़ियां हैं ये पूरी सीधी यहाँ से जाती हैं, तो ये हमको आराम तभी मिलेगा जब हम इनको सीधा रखेंगे। टेढ़ा होगा तो वो चीज नहीं, वो आराम नहीं मिल पाएगा। उंगलियों को मोड़िए, पहले सामने की तरफ, पंजे जैसे सिंहासन करते हैं तो हम जीभ बाहर निकाल के करते हैं, अब पंजों को कर, पंजे नहीं है हमारे शेर के। मुट्ठी बांधिए और ये पूरा स्ट्रेस हम ये कर रहे हैं आसन, सारे मसल्स में स्ट्रेचिंग आना चाहिए। स्ट्रेचिंग आएगी तभी हमें असली लाभ होगा। 6 7 पंजे को खींचिए पीछे की तरफ, तब यहाँ जब पीछे लेते हैं तब हमारे फोर आर्म में, मतलब आगे के हिस्से में खिंचाव आता है, नीचे की मसल्स में खिंचाव आता है, और जब नीचे करते हैं तो ऊपर की मसल्स में खिंचाव आता है। हाथ सीधा रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक हाथ को दूसरे हाथ से सहारा देके करेंगे तो पूरा खिंचाव आता है जो आवश्यक है। दूसरे हाथ से सहारा देके पीछे की तरफ मोड़िए तो पूरा खिंचाव आता है। जो बहुत योगी बन चुके हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, वो बिना दबाव दिए भी कर सकते हैं, उनका हो जाता है। मुट्ठी बांधिए और कलाई को गोल गोल घुमाइएगा। 1 2 3। यहाँ हमारी कलाई में भी 7 छोटी हड्डियां होती है, 8 छोटी हड्डियां होती है। टखने में 7 छोटी हड्डियां और कलाई में 8 छोटी छोटी हड्डियां, जो हमें सारे काम करने में सहायक होती है। कोहनी पे आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8। गोल घुमाइए। ध्यान आपका इस समय में ध्यान कंधों पे रहेगा। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए पीछे, पूरा गोल होना चाहिए। पूरा गोल घुमाइए। 1। आराम से, जल्दी जल्दी नहीं करना है। हम आसन कर रहे हैं, हम व्यायाम नहीं कर रहे अभी। इस समय हम आसन कर रहे हैं, और ये मसल्स जो हमारी हैं, इनको जब बहुत आसानी से, बहुत आराम से जब हम स्ट्रेचिंग देते हैं तब उनको लाभ मिलता है। बहुत जल्दी ज्यादा करने से उनमें थकान आ जाती है और फिर जो बाद में कुछ भी बेकार हो सकता है। इसलिए पूरा ध्यान अपने कंधे पर और सामने लाकर पीछे ले जाते हुए आराम से ऊपर दोनों हाथ पकड़ के खींच दीजिएगा। बैठे हुए आप ताड़ासन कर लीजिएगा। पूरा हाथ ऊपर, अपनी छत को पूरा धका, पूरी छत को झुका दो। कान से सटे रहेंगे हाथ, हाथ कान से सटे होंगे, और सांस लेते हुए पूरा ऊपर कुछ सेकंड्स रुकिए।
ध्यान करिए, कमर से लगाकर ऊपर हाथ तक आपके शरीर में खिंचाव आ रहा है। साइड में अपने रूम के, अपने कमरे की दीवारों को ढका दीजिए, पूरा बड़ा कर दीजिए रूम को ढका के, और देखिए आपके कोहनी में, आपके फोर आर्म में, आपके कंधों में खिंचाव आ रहा है। उसको महसूस करें। जिस भी मसल्स में, जिस भी मांसपेशी में खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें, ध्यान वहीं लगाएं। एनर्जी लेने के लिए ताली बजाएं। हाथों को दोनों को करके सामने कपाल दबाएंगे। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, गर्दन की तकलीफों के लिए, चेहरे की तकलीफ के लिए ये दोनों हाथों को सामने, आप लोग सब जानते हैं क्या करना है। यहाँ पर सांस लेते हुए एक दूसरे को प्रेशर देना। रुके, कुछ सेकंड्स रुके। हर आसन में रुकना आवश्यक है। स्थिरम सुखम आसनम, यानी उस आसन में सुख पूर्वक जितनी देर रह सके उतनी देर रुकना है, तभी हमें लाभ मिलता है। पीछे ले जाएं हाथ, कनपट्टी पे हाथ रखते हुए जो हमारी हथेली का जो उठा हुआ हिस्सा है वो हमारी कनपट्टी पे रहना चाहिए। पूरा स्ट्रेचिंग। यहाँ पर फील करें कि गर्दन में आपके खिंचाव आ रहा है और आपकी गर्दन स्वस्थ हो रही है। वो जो जंक्शन है वो स्वस्थ हो रहा है, वहां से सारी नस नाड़ियां अबाध रूप से निकल रही हैं और हमारे पूरे शरीर को आराम दे रही है। चेहरे पे राइट साइड में जबड़े को दबाते हुए उसी प्रकार से करिए। दूसरे जबड़े को दबाते हुए, दोनों हाथों से दोनों प्रकार के दोनों तरफ के जबड़ों को दबाते हुए वही सांस लीजिए, छोड़िए। चलिए, हमने नीचे के जॉइंट से लगा के गर्दन तक ऊपर तक किया। थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए आंखों को आ जाइए, दोनों हाथों को गर्म करें और आंखों के सामने पामिंग करें। आंखें बंद होगी, अंदर अंधेरा होगा। इस पामिंग से आंखों को बहुत आराम मिलता है। बच्चों को ये अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल लैपटॉप और मोबाइल इस सब का उपयोग बहुत हो रहा है। इसीलिए आंखों के रोग, कान के रोग, उंगलियों के रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। आंखों की एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। आप बच्चों को भी अवश्य करवाएं, भले दिन में किसी भी समय हो सकता है। राइट साइड देखें, मालूम है, आप सब जानते हैं किस प्रकार से करना है। राइट देखें, लेफ्ट देखें, चाहे तो बिना हाथ घुमाए देखें, या वैसे नहीं होता है तो अपना अंगूठे को सामने रखें, अंगूठे को देखते हुए साइड में आंखें ले जाए, पुतलियों को ले जाए। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको आवश्यक नहीं है कि अंगूठा हिलाना है, पर इससे दो फायदा है, हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाती है और आंख की भी हो जाती है। राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तिरछी करें, इधर साइड में ऊपर देखें, फिर अपने साइड में नीचे की तरफ देखें। साइड में राइट, नीचे लेफ्ट, साइड में राइट, नीचे लेफ्ट, साइड में लेफ्ट, नीचे राइट, साइड में लेफ्ट, नीचे राइट। 1 मिनट की फिर पामिंग करें, तो 5 सेकंड के लिए फिर पामिंग करें। 2-3 बार मूवमेंट करने के बाद में पामिंग करना होता है, बीच बीच में आवश्यक होता है, उससे आंखों को ज्यादा आराम मिलता है। राउंड घुमा लीजिए, गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, गोल पूरा। ध्यान आपकी आंखों की पुतलियों पे रहेगा कि मेरी आंखें ठीक हो रही है, या मैं स्वस्थ हूँ तो स्वस्थ रहूंगा या स्वस्थ रहूंगी। और यदि मुझे चश्मा लगता है तो मैं दिन में 2 बार 4 बार, जितनी भी बार जब हम बैठे या 1 घंटे लगातार अगर हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में
5 मिनट के लिए आंखों की एक्सरसाइज अवश्य करना है। आइए अब हम बैठ के हमने सूक्ष्म व्यायाम पूर्ण किया। खड़े हो जाइएगा सब आराम से। थोड़ा सा अब अपने आप को अभी सूक्ष्म जोड़ों को एनर्जी दे दी है, अब फिर बड़े जोड़ों को एनर्जी देंगे। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए हमारे जो युवा भाई साहब लोग सब हैं जो बहुत कूदते हैं, वो अपना कूद के अपनी एनर्जी को ले लें और इच्छा पूरी करें, क्योंकि नहीं कूदेंगे तो उन्हें आनंद नहीं आएगा। आइए आराम से सांस लीजिए, छोड़िए, सांसों पे ध्यान, थोड़ा रिलैक्स, 10 सेकंड के लिए रिलैक्स, और फिर आइए ताड़ासन। दोनों पंजों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए ताड़ासन, ताड़ के पेड़ के समान। बच्चों की तो हाइट बढ़ती ही है, ये तो हमारे पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक सारी ऊर्जा आ जाती है और सब तरफ ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। इसलिए ताड़ासन भी बीच बीच में कभी भी कर लेना चाहिए। त्रियक ताड़ासन, पैर को फैला लीजिए और कमर से झुकेंगे राइट, हाथ कान से चिपके रहेंगे, गर्दन सीधी, गर्दन तिरछी होके सीधे सामने देखेंगे, पूरा सामने देखेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने लेफ्ट साइड में, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए साइड में। आइए दाहिना हाथ दाहिने पैर कंधे घुटने पर रखते हुए बाएं हाथ को ऊपर, कमर से झुकेंगे नीचे, कमर का फैट कम होता है, गर्दन सामने रहेगी और आंखें ऊपर, झुकिए इतना बढ़िया। अपोजिट दूसरी साइड। जो अगर कोई हमारे ग्रुप में नए अभ्यासी जुड़े हैं, अगर कोई लोग जो हमारे, बाकी तो बहुत सारे भाई लोग सब पूरे योगी हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं, कर सकते हैं, किंतु कभी कभी हमारे योग ग्रुप में नए अभ्यासी जुड़ते हैं, उनके लिए सारी सावधानी बताना आवश्यक होता है और उन्हें बहुत सबकी बराबरी नहीं करना है, अपने शरीर के हिसाब से जितना बन सके उतना करना है। आइए कमर को घुमाएंगे, इससे हमारी रीढ़ की हड्डी के जो नीचे के हिस्से हैं, जो आप लोगों ने सब सुना है कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन है, क्योंकि लगातार बैठे रहते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, बहुत से ऐसे काम करते हैं जिससे कमर और गलत तरीके से झुकते हैं। इसके कारण नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 इनमें विकार आ जाता है। यहाँ की जो कार्टिलेज होती है वो दब जाती है और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, इसलिए वहां दर्द होने लगता है। तो ये आवश्यक है कि हम इन्हें ऊर्जा देते रहें।
ऊपर हाथ करेंगे, सामने झुकेंगे। झुकते समय कमर के नीचे के हिस्से से झुकेंगे, पेट की तरफ से नहीं झुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, पीछे झुकिए, पीछे जाइए, कमर पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। आइए सूर्य नमस्कार करते हैं। समय का ध्यान रखिए थोड़ा। सूर्य नमस्कार करेंगे 3 बार। अपने आसन के में सामने की तरफ आ जाए, क्योंकि सूर्य नमस्कार में एक बार जब हम हाथ जमा देते हैं अपने पंजों के दोनों तरफ, उसके बाद में आगे नहीं आना होता है, पीछे ही जाना होता है। इसलिए अपने आसन के सामने आ जाएं, अपने आप को शांत कर रहे हैं, अपने आप को अंदर सूर्य देवता का नमन करें, सूर्य देवता को ध्यान में लाएं, अपने आज्ञा चक्र पर उनका ध्यान करें कि है सूर्य देवता, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हमें वो शक्ति दीजिए, हमें वो ऊर्जा दीजिए, हमें वो प्रकाश दीजिए, जिसके कारण हम स्वस्थ हों और अच्छे कार्य कर सकें। नमस्कार मुद्रा। सांस लेकर उत्तान हस्तोत्तानासन। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः। दोनों हाथों को सीधा रखते हुए दोनों पंजों के आसपास उस लेवल पर रखेंगे, आगे पीछे नहीं, तिरछे नहीं, सीधे। सांस छोड़ दीजिए, पेट को पूरा अंदर दबा दीजिए, पूरी सांस बाहर, और पीछे पैरों में खिंचाव आना चाहिए। घुटने के पिछले वाले हिस्से में, पिंडली के पिछले हिस्से में खिंचाव आना चाहिए। पूरा हाथ जमा सकते हैं तो जमाए, न जमा सकते हैं फिर भी जमीन धरती माता को टच कर। अश्व संचालन। दाहिना पैर पीछे और गर्दन ऊपर, ऊपर देखिए, से पेट दबता है, स्टमक दबता है, और पेट के सारे अंगों में दबाव आने से वहां पर संचालन सही होता है। पर्वतासन। पंजों को फ्लैट रखेंगे, पीछे से पंजे खड़े नहीं होंगे और पीछे की तरफ झुकाव देंगे। अपने हिप्स को, अपने कूल्हों को पीछे की तरफ झुकाव देते हुए कदम नीचे, सांस बाहर, पूरी सांस बाहर। अष्टांगासन। आठों अंगों को, आपके हाथ नहीं हिलेंगे, एक बार हाथ जहाँ जमा दिए वहीं हाथ जमे रहेंगे। सांस छोड़िए, सांस बराबर रहिए। सर्पासन, भुजंगासन। पीछे के पैरों को झुका लेंगे और दोनों पैर पीछे से, दोनों पंजे चिपके रहेंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर। भुजंगासन। थायराइड, गले की तकलीफें, पेट की तकलीफें, सब इस आसन से दूर होती है। पुनः पर्वतासन। बायां पैर आगे रख के, दाहिना पैर आगे रख के हस्त संचालन। हस्त पादासन। हस्तोत्तानासन। नमस्कार। जब हम बहुत आसानी से धीरे धीरे सूर्य नमस्कार करते हैं तब हमें मानसिक लाभ मिलता है, और जब तेजी से करते हैं तो शारीरिक लाभ मिलता है। इसलिए दोनों प्रकार के लाभों को हमको लेना है। प्रतिदिन यदि हम पूरे आसन ना कर सकें, समय के अभाव अगर हमारे पास है, तो हम सूक्ष्म आयाम करने के बाद सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो सारे आसन हो जाते हैं। आइए पुनः। सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः,
रवये नमः, खगाय नमः, मृगाय नमः, सावित्रे नमः, दिनकराय नमः, भान्वे नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः। 2 बार तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं शायद कुछ गलत कर दी, क्षमा करें। चलिए बैठ जाए, आराम से बैठ जाइए। थोड़े से 2-4 आसन बैठने वाले, फिर पीठ के बल, फिर पेट के बल। रिलैक्स हो जाए, आराम से दोनों हाथों को पीछे आराम से कर दीजिए और 10 सेकंड के लिए ये सूर्य नमस्कार जो हमने किया उसकी ऊर्जा को अपने अंदर अनुभव किए करें और सोचें कि हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान बन गया, हमें जागृति मिल गई, हमें ऊर्जा मिल गई, हमें सूर्य देवता का आशीर्वाद मिल गया। सूर्य के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं के पास है, सविता के पास। सूर्य और सविता। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, अपने आप को रिलैक्स करें। आइए आसन करेंगे। दाहिना पैर को बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रखेंगे, हाथ पीछे रख के जो पैर मुड़ा है उसके अपोजिट हाथ को इतना छूइए दूसरे से और पीछे देखिए। वक्रासन बहुत अच्छा आसन, पूरे शरीर की मरम्मत हो जाती है, पूरे कमर के आसानी से सब कुछ सर्कुलेशन सब कुछ दर्द ठीक हो जाता है। सांस ले छोड़े, ध्यान दें अपने कमर पर, ध्यान दें अपने घुटने पर, ध्यान दें अपने हाथों पर कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ की मांसपेशी में हमारे खिंचाव आ रहा है और हम इससे स्वस्थ हैं, दर्द सारे दूर हो रहे। अपोजिट दूसरा पैर, वक्रासन आप सब करते हैं प्रतिदिन और सबको मालूम है कि क्या सावधानी रखना है और किस प्रकार से करना है। पूरा पीछे कमर को जुटा मोड़ लीजिए, पीछे कर। सांस छोड़ते हुए दोनों पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए और सामने झुक जाइए पूरा, जितना झुक सके उतना झुकिए। सांस बाहर अंदर छोड़ दीजिए, पेट को अंदर दबा दीजिए और इससे पेट के सारे अंगों की मालिश हो जाती है, हमारे पैरों की, पेट की, अंदर की सब। पीठ के बल लेट जाए, पीठ के बल लेट जाइएगा। पेट के बल लेट जाओ बहन जी, सुना नहीं पड़ रही का? पहले पीठ जो के न, बल जो दीदी की बात नहीं मानेगा उसका फाइन लगेगा। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आइए आराम से सांस एक बार लेंगे, एक बार छोड़ेंगे, ध्यान सांस पे रहेगा और दोनों हाथों को अपने कमर से सटा के पंजे नीचे की तरफ रखें, पैर को 30 डिग्री पर उठाइए,
30 डिग्री पर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा ऊपर। यहाँ रख के एक बार सांस लें, एक बार छोड़ें और उसके बाद में स्थिर हो जाए। धीरे से नीचे, बायां पैर उसी प्रकार से खींच के रखेंगे पैर को, पंजे को सामने खींचे तब इस पैर उठाने का फायदा होगा। पंजे को सामने खींचे, इससे पूरा घुटना खींचता है, पिंडियां खींचती है, जांघ की मसल्स खींचती है, साइटिका नर्व का दर्द कम होता है, कमर का दर्द कम होता है, इस सबसे लाभ। अब आइए दाहिने पैर को 60 डिग्री पर, पैर को खींच के रखेंगे बाहर की तरफ और अनुभव करेंगे, ध्यान देंगे अपनी मसल्स पर, सोचेंगे दूसरा पैर चिपका रहेगा, दूसरा पैर जमीन से सटा होगा, घुटना जमीन से सटा होगा। नीचे लाइए, धीरे से, पटकना नहीं है, जैसे आराम से ले गए वैसे आराम से लाएंगे। ऊपर 60 डिग्री, दूसरा पैर सटा होगा, सारी उंगलियों से लगा के कमर तक के सब मसल्स में आराम। दोनों पैरों को एक साथ उठाएं 30 डिग्री पर। कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे से नीचे लाइए। हमारे हिप्स की, हमारे कूल्हे की हड्डी और जांघ की हड्डी और मसल्स में आराम मिलता है। 60 डिग्री पर ले आए, दोनों पैरों को एक साथ नीचे लाए। नाइन्टी डिग्री, दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री पे ले आए और यहाँ लाकर पंजों को आगे पीछे कर। इससे भी घुटने सीधे रहेंगे, इससे भी वेरिकोज वेन्स में बहुत आराम मिलता है। जिन महिलाओं को, जिन बहनों को वेरिकोज वेन्स की या घुटनों की समस्या है, वो ये एक्सरसाइज दिन में भी आराम करते समय करना चाहिए, खाना खाने के 3 घंटे बाद। पैरों को फैलाइए, अब इसके आगे के समय के अभाव में बहुत आगे के इसके आसन अभी नहीं करेंगे क्योंकि फिर आदत दूसरे रह जाएंगे। धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे। एक बार साइकिलिंग कर लीजिए, पूरा पैर लंबा करके साइकिलिंग। इससे यूट्रस से संबंधित, जेनिटल ऑर्गन से संबंधित पुरुषों को भी महिलाओं को भी, प्रोस्टेट के लिए और गर्भाशय के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आजकल हम इतनी 5-5 लाख की मशीनें खरीद के और एक्सरसाइज घर में कर रहे हैं, परंतु ये नहीं जान रहे हैं कि उस साइकिलिंग से उतना लाभ नहीं है, क्योंकि वहां पर वो केवल हम मशीन से मदद लेके कर रहे हैं, हम अपने आप को नहीं एनर्जेटिक कर रहे। ठीक है, 100% नहीं, 50% जितना भी आराम मिलना चाहिए। आइए साथ में रिलैक्स, आराम से एक बार सांस लें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें और पवन मुक्तासन करें। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपने चेस्ट से लगाएंगे, सांस बाहर छोड़ देंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए दबाइए इसको, पैरों को, पेट को दबाएं और धीरे से गर्दन उठाएं। पहले पैर दबेंगे, फिर गर्दन उठेगी और डोल लीजिए, नाव चला लीजिए। पूरे स्पाइन की, पूरे रीढ़ की हड्डी की मसाज हो जाती है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी वहां पर एक्टिव हो जाती है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज हो जाती है। साइड में कर लें, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। हमारे पुराने सब योगी हैं और सब इस सब बहुत अच्छे से करते हैं। दीदी राइट और लेफ्ट।
हाँ, मैंने जब लेफ्ट किया तो राइट में बोल दिया, और जब राइट किया तो लेफ्ट बोल दिया। मैंने बोल दिया कि दो था। यही बात बोल रहे हैं ना आप? राइट सीधे बाएं, सीधे तरफ बाएं तरफ, दाहिनी तरफ बाईं तरफ, ठीक है? चलिए रिलैक्स, आराम से धीरे से पेट के बल आ जाए। टाइम हो गया। ये कछु जने मतलब वैसे कर रहे थे, आप करवा रहे थे, सुबह हमने ध्यान करा दो तो कछु वैसे ही जोड़ा कराए थे आगे मुझे पास से, समझ में आ गया था कि मैं राइट में बोल रही हूँ तो लेफ्ट बोल रही हूँ, और मैं लेफ्ट आ रही हूँ तो राइट बोल रही हूँ। तो हमने ध्यान करा था तो कि लेफ्ट दाहिने बाएं हो भैया। बहन जी लेटे लेटे भी दिख रहा था इनको सबका, देखिए। इसका इसका मतलब वो कर नहीं रहे, वो केवल देख रहे हैं। वो हाँ इस बात हमारी परीक्षा ले रहे हैं भाई साहब। और हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। नहीं दीदी क्यों परीक्षा नहीं ले सकते, जय हो गुरु जी। नहीं, मजाक की बात है, कोई नहीं। चलिए, दोनों हाथों को अपने कंधे के लेवल में नीचे सटा लीजिए, कंधे नीचे। सर्पासन करेंगे, भुजंगासन या अर्ध भुजंगासन। यहाँ से केवल पेट तक उठिए, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, अर्ध भुजंगासन। कमर पर ध्यान दीजिए, कमर पे दर्द ठीक हो रहा है। सांस छोड़ते हुए नीचे, पीछे से पैर चिपके होंगे, पूर्ण भुजंगासन। हाथों की पोजीशन सही रहेगी, हाथ पूरे सीधे रहेंगे, और गर्दन ऊपर। नीचे आ जाइए, तिर्यक भुजंगासन। हम सूर्य नमस्कार में भुजंगासन करते हैं, 2 बार हो जाता है। पैर फैला लीजिए, तिर्यक भुजंगासन में पैर फैला लीजिए और अपनी एड़ी को देखिए। बाएं तरफ धीरे से दाहिनी तरफ, हाथ सीधे रहेंगे, ये हाथ सीधे होंगे, कोहनी सीधी होगी। आराम आराम से दोनों कंधों को रख के अपनी गर्दन को उस पर टिका दीजिए, और धरती माता को प्रणाम करते हुए चिपक जाइए। हम धरती माता की गोद में हैं, धरती माता से ही हमें सब कुछ है। हमारी माता भी बाद में आती हैं, उसके पहले धरती माता है। हे माँ, हे प्रभु, हे ईश्वर, हम इस धरती माता को प्रणाम करते हैं। हम तेरी गोद में हैं, हम तुझसे ही सब कुछ पाते हैं। हम तेरी सेवा करेंगे, हम तेरे लिए कृतज्ञ रहेंगे। हमें आराम दो, जैसे माँ की गोद में आराम मिलता है, वैसे इस समय हम धरती माता की गोद में आराम कर रहे हैं। आराम से कुछ सांस लें, छोड़ धीरे से आ जाएंगे। आराम से बैठ जाए, जिस भी आसन में, जिस भी पालथी मारकर या वज्रासन में, या जैसे भी आप आराम की पोजीशन में, आपको स्थिरम सुखम आसनम, जिस आसन में आपको आसानी आराम मिले उसमें आप आसानी से बैठिए। थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए हम शवासन का बैठ के करेंगे, उसके बाद प्राणायाम आरंभ करेंगे, क्योंकि फिर प्राणायाम भी ज्यादा करना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम ध्यान भी करेंगे। इसीलिए मैं थोड़ा समय का इस प्रकार से नियोजन कर रही हूँ कि सब कुछ हो जाए। तब भी 6:25 हो गए।
आराम के आसन में बैठे, जैसे भी आसान मिले आपको, और रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स, शांति। आपके पैर आराम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। हम जैसे लेट के शवासन करते हैं, और अगर चाहे तो बैठ कर भी शवासन हो जाता है। हमें अपने आप को रिलैक्स करना है, हमें अपने आप को पूरा छोड़ देना है, एकदम छोड़ देना है परमपिता प्रभु परमेश्वर के प्रति। अपने आप को रिलैक्स कर देना है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है हमें, और हम सिर से लगाकर पैर तक पूरे ढीले हो चुके हैं। किसी प्रकार का तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले। मैं प्रभु के प्रति दिए हुए कार्यों को कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं, मैं आराम से हूँ, मेरे ऊपर आशीर्वाद है, परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से एक बार गहरी सांस लें। सांस लेते समय ध्यान रखें कि हमारे फेफड़े फूलना चाहिए। हमारी सांस जब हम लेते हैं, अंदर जाती है, तो जो छोटी छोटी रचना है, अंगूर के गुच्छों के समान, उसे एल्वियोलाई बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन भर जाएगी, और वहां से वो ऑक्सीजन हमारे रक्त को शुद्ध कर देगी। जो शुद्ध रक्त हमारे फेफड़ों में आता है, उसे शुद्ध करके भेज देते हैं। और सांस छोड़िए तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जितनी भी अशुद्धियां हैं, सब बाहर निकल जाएंगी। अब जब अशुद्धि नहीं रही शरीर में, तो फिर रोग कहाँ रहेगा? कोई रोग नहीं है। आइए, हाथों को गर्म करें, अपने आंखों पे लगाओ, चेहरे पे लगाएं, पूरे शरीर को एनर्जी दे दें, प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। और भी 2-4 आसन करने का सोचा था, पर अब समय होगा कम, अब नहीं, फिर करेंगे बाद में। भस्त्रिका करेंगे, गहरी सांस लेंगे और झटके से सांस छोड़ेंगे। पर ध्यान रखें, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जो हाई बीपी की गोलियां लेती हैं, जिनकी किसी हृदय की कमजोरी है, जिनकी लंग्स में, फेफड़ों में किसी प्रकार की कमजोरी है, कोई भी रोग है, तो भस्त्रिका, हाई बीपी वालों को तो भस्त्रिका बहुत ही आराम से करना है, बहुत आराम से, बिल्कुल भी तेजी से नहीं करना है, जोश में नहीं आना है। कि सब लोग करते हैं तो हम भी कर लें, किसी की नकल नहीं है। योग में केवल और केवल मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है, मेरा मन है, मुझे जो अच्छा लगता है, जिससे मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, वही करने। आइए, गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हाथ ऊपर करके
चलिए रिलैक्स। पवन मुक्तासन सबको मालूम है कैसे करना है, क्या करना है, और हमारे प्रभु परमात्मा हरमन हनुमान जी को याद करना है, जिनको मैं याद कर रही हूँ। आप लोग सब आसानी से बैठें, आराम से बैठ के ध्यान रखें। कपाल भाती में भी जिनके पेट में कोई तकलीफ है, किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है, या हर्निया है, या एसिडिटी है, या अल्सर है, एसिडिटी के कारण अल्सर्स भी होने की बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि एसिडिटी आजकल बहुत कॉमन रोग हो गया है। तो वो कपालभाति नहीं करेंगे। जिनको अल्सर है और जिनके किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, हार्निया वगैरह, ये लोग कपालभाति नहीं करेंगे। जब दूसरे तरीकों से, प्राकृतिक चिकित्सा से या मेडिसिन या आयुर्वेदिक औषधियों से या होम्योपैथिक औषधियों से जब वो तकलीफ ठीक हो जाए, उसके बाद कपालभाति करेंगे तो फिर से नहीं होने की बात आती है। चलिए आप लोग कपालभाति आरंभ करें। ओम रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता सहित श्री हनुमते नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीन लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत्य काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटय सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ऐसे दिशा की गौरी सा। तुलसीदास सदा रिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। आइए हम अब अगला प्राणायाम करने के पहले सिंहासन कर लेंगे, क्योंकि प्राणायाम के बाद जो मेरी अपनी मुझे सीख मिली थी या मिली है वो ये कि प्राणायाम के पहले आसन हो जाना चाहिए, सिंहासन भी हो जाना चाहिए। प्राणायाम के बाद हम ध्यान करेंगे, इसलिए आए हम। मुझे फिर मैंने किया कपालभाति के पहले हमको सिंहासन करना था, कोई बात नहीं। या चूंकि मैं योग करवा रही हूँ तो थोड़ा सा अपना लगा दे रही हूँ, बाकी आप लोगों को जैसा भी उचित लगे वैसा करिएगा। नाही ग, माझा आवाज होतोय। सिंहासन करेंगे, आइए। देखो शेर ही शेर, सिर्फ शेरों की आवाज आना चाहिए। एल्ली इल्ली लगा शेर बनना भी बहुत लाभकारी होता है, सारे गले के विकार दूर होते हैं, कफ शांत होता है। और जो बहुत दिनों से जो खांसी चल रही है, आजकल इन दिनों में वायरल फीवर चल रहा है, वायरल बुखार चलने के रहे हैं, और उस वायरल में एंटीबायोटिक ले ली जाती है तो बुखार ठीक करना है। और उस एंटीबायोटिक के कारण बुखार तो ठीक तो उतने ही दिन में होता है जितने दिन में होना है, किंतु खांसी हो रही है और 15-15 दिन तक खांसी हो रही है, परेशान है। तो सिंहासन करने से, उज्जाई प्राणायाम करने से वो खांसी ठीक होगी। आइए हास्यासन कब करोगे दीदी? हास्यासन जी, हास्यासन कब? आस्यासन अंत में करेंगे ना। ठीक है ठीक है, चलिए हमने कहा कम ना हो जाए। अनुलोम विलोम करने के लिए नाड़ी शोधन का ही रूप है अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन करने के लिए सबसे पहले दाहिनी नाक बंद करें, इसको बंद करें, दाहिनी को दाएं नाक से सांस लें और वहीं से एक बार छोड़ दें। देखिए, बाएं नाक से सांस लेके एक बार वहीं छोड़ दीजिए, यानी चंद्र प्राणायाम चंद्र करके वहां से छोड़ दीजिए। उसके बाद राइट से लेके राइट से छोड़ दीजिए और फिर दोनों नाक से सांस लेके दोनों नाक से छोड़ दीजिए। उसके बाद में अनुलोम विलोम चालू करें। फिर वो नाड़ी शोधन में कुछ देर रुक जाते हैं और अनुलोम विलोम में लगातार करते हैं। सब बहुत सारे कंफ्यूजन बहुत दिनों से है सबके बीच में, तो कई प्रकार से रहता है, सब आचार्यों का अलग अलग कहना होता है, किंतु फिर भी शास्त्रों के हिसाब से ये है कि पहले चंद्र प्राणायाम करें, बाई नाक से सांस लें और छोड़ दें बाई नाक से।
फिर दाहिने से सांस लें और छोड़ दीजिए, और बहुत आराम से। और फिर दोनों नाक से एक साथ सांस लें। सुषुम्ना मतलब ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, दोनों नाक से सांस लें। आंख बंद करें, सांस लेके 5 सेकंड रोकें, और फिर दोनों नाक से, ईड़ा से, पिंगला से, दोनों से छोड़ दें। सुषुम्ना जागृत हो जाती है। इस प्रकार से प्राणायाम शुरू करते समय ये क्रिया करें। फिर अनुलोम विलोम करें। और अनुलोम विलोम या प्राणायाम करते समय हमेशा आंख बंद रख के अपनी सांसों पे ध्यान दें, और बहुत आराम से लेना है और आराम से छोड़ना है। अंत में पुनः दोनों नाक से सांस लेके छोड़ दीजिए। समय भाग रहा है, इसलिए हम कम समय कर रहे हैं। ऊंचाई करेंगे। ऊंचाई प्राणायाम। गले को सिकोड़ते हुए सांस लेंगे। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन के प्रॉब्लम है वो सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे, वैसे ही सांस रोक लेंगे। बाएं नाक से सांस छोड़ दीजिए। पुनः एक बार ऊंचाई। आइए, 6:40 हो गया है। हम 10 मिनट का ध्यान करेंगे, उसके बाद भ्रामरी। सब तैयार हैं? चलिए। ध्यान करते समय आप बहुत आराम से जिस आसन में आसानी से बैठ सकते हैं, 10 मिनट में फिर हिलना नहीं है। आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है। इसलिए जिस आसन से आराम से बैठ सके उस आसन में बैठिए। वैसे तो पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में बैठकर अच्छा ध्यान लगता है, किंतु फिर भी जिसको जैसे आसानी हो, क्योंकि हमारी सब एज ग्रुप के हमारे भाई लोग और बहनें हैं, तो आवश्यक नहीं है कि किसी एक कठिन आसन में ही बैठे। किंतु जो पद्मासन में बैठ सकते हैं, जो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, वो आराम से बैठे। और आंख बंद करके, जब तक मैं बोलूंगी नहीं तब तक आप आंखें खोलेंगे नहीं। अंदर आपके अपन अंदर रहेंगे। केवल मैं हूँ और मेरा शरीर, मेरा मन। कोई नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई हमारे आसपास कोई है ही नहीं, तो हम क्या कमेंट्स करेंगे। वो हम सोच के बैठे हैं कि हमारे आसपास कोई नहीं है, इसलिए बैठे आसानी से। गर्दन सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। आसन कोई भी हो, किंतु रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। आराम से, बिल्कुल बहुत आराम से बैठ जाएं। किसी प्रकार का तनाव नहीं शरीर में। आप योगी हैं, और हमारा योग का असली अर्थ है कि हम परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाएं
और हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और उसके बाद समाधि। तो हम उस सीढ़ी तक तो नहीं पहुंच समाधि तक, किंतु ध्यान की सीढ़ी तक हमें अवश्य पहुंचना है और उसको पहुंचने के लिए हमें पहले की पूरी सीढ़ियां पार करना है, जो कि कई सीमा तक कर चुके हैं, किंतु हम अब अगली सीढ़ी पे हमें जाना है। बिल्कुल शांति से बैठे, ध्यान से मन की चंचलता का नाश हो जाता है, इससे चित्त स्थिर हो जाता है। अचेतन मन से हम एकाकार हो रहे हैं और हमारे मन को शांति दे रहे हैं। असीम शांति मन के अंदर, उठने वाले वेग विकार काम क्रोध लोभ मोह सब दूर हो गए। किसी भी प्रकार की हमें विकार नहीं है। मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर से मिलने जा रहा हूँ, मैं अपने रास्ते पर हूँ। मैं सूर्योदय स्वर्णिम सूर्योदय गंगा की गोद हिमालय की छाया साधकों की पवित्र भूमि पवित्र ऋषियों की भूमि मैं देवभूमि में बैठा हूँ। चारों तरफ पवित्र वातावरण सुगंधित वातावरण देवताओं का आशीर्वाद स्वर्णिम सूर्योदय सुबह का सूर्योदय स्वर्णिम सूर्योदय सूर्य की ऊर्जा मुझे मिल रही है। मैं पवित्र जगह पर आसन लगाए हुए हूँ। सूर्य की ऊर्जा नाभि चक्र में प्रवेश मेरे स्थूल शरीर में प्रवेश स्थूल शरीर में प्रवेश सूर्य की ऊर्जा पवित्र शक्ति नाभि कमल जागृत नाभि कमल जागृत स्थूल शरीर जागृत सूर्य की ऊर्जा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश स्वर्णिम किरणें स्वर्णिम ऊर्जा सविता सूर्य की शक्ति सविता सूर्य की शक्ति सविता देवता सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हृदय चक्र में प्रवेश हृदय चक्र में प्रवेश हृदय चक्र जागृत सूर्य की शक्ति सूर्य की ऊर्जा स्वर्णिम किरणें सहस्त्रार कारण शरीर में प्रवेश सहस्त्रार चक्र जागृत आज्ञा चक्र जागृत कारण शरीर ऊर्जावान स्थूल शरीर ऊर्जावान सूक्ष्म शरीर ऊर्जावान कारण शरीर ऊर्जावान
संपूर्ण शरीर ऊर्जावान, मन शांत, मन स्थिर, सब विकारों से रहित, आनंदमय 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 मेरी आत्मा। मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, झूठ, चोरी, संग्रह, सब विकारों से रहित हो चुका हूँ। कोई विकार नहीं। परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद, परम ऊर्जावान सूर्य देवता का आशीर्वाद, सविता शक्ति अंतर्निहित, और मैं अपने अंतिम लक्ष्य परम पिता परमेश्वर से मिलने जा रहा हूँ। मैं पहुंच चुका हूँ उनके चरणों में, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मुझे आशीर्वाद मिला है, और मुझे संसार में जिस उद्देश्य से भेजा है परम पिता परमेश्वर प्रभु, मैं वही काम कर रहा हूँ और करूँगा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। शांति शांत शांत। आप सब अभी अपने अंदर हैं। कोई भी काम जल्दी नहीं, झटका नहीं किसी प्रकार की, कोई भी शीघ्रता नहीं करना। आराम से अपने अंदर सब शक्ति को, उस ऊर्जा को महसूस करिए। आंखें बंद रहेंगी, खोलेंगे नहीं। और 3 बार ओंकार बोलते हुए साथ में भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद आंखें खोलेंगे। गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, बहुत आराम से। हाथों को गर्म करें, अपनी आंखों को आराम दें, और पूरे शरीर पर उस ऊर्जा को ग्रहण करें। और सबको धन्यवाद देते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा मैं कि मैंने तेरे से प्रॉमिस किया है। प्रभु परमात्मा, मैंने आपको वचन दिया है, मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा।
मैं स्वस्थ रहने के लिए जो भी कार्य करना है वो प्रतिदिन करूंगा और आपको प्रणाम करके आपका आशीर्वाद ग्रहण करूंगा। गहरी सांस लेते हुए खुश हो जाइए। आइए अंत में क्षमा मांग लें, अपने कान दबा लें, कान खींच लीजिए, नीचे से, साइड से, इधर से, ऊपर से। जो भी कुछ गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करें। सब परमपिता परमेश्वर, हमारी देवी, आज हमारी सिद्धिदात्री देवी का आह्वान है और हम कान पकड़ के उनसे क्षमा मांगते हैं। गलतियां तो होती ही हैं, होंगी और होती भी रहेंगी। इन गलतियों को सुधारने के लिए ही हमें आगे बढ़ना है। कान में उंगली डालकर एक और अपनी मानसिकता, अपने मेमोरी, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए एक कार्य है, वो करिए। मैं दिख रही हूँ आपको? नहीं नहीं नहीं, लाइट नहीं, ऐसे नहीं, ये हाथ इधर और ये हाथ इधर। देखिए मुझे ध्यान से। नहीं, सब एक ही साइड में घुमा रहे हैं, एक साइड में नहीं घुमाना है। राइट को क्लॉकवाइज, लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज, एक साथ। इससे हमें मानसिक बीमारियों से बचते हैं और स्मरण शक्ति तेज होती है। और ये हम दिन में कभी भी कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस लगती है। अभी कोई भी ठीक नहीं कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी आप। गुरुजी पहली बार करा रहे हैं तो कैसे? हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, मुझे पता था पहली बार। जो हो सकता है किसी को मालूम भी होगा, कोई करते भी होंगे तो नहीं पता, परंतु ये उसके लिए पहले आदत डालिए। पहले ये ऐसे घुमाएं, उसके बाद इसको ऐसे घुमाएं और फिर उसके बाद साथ में घुमाएं और फिर एक बार कान और नाक पकड़ लें। नाक पकड़े, कान पकड़े, एक हाथ से बाएं हाथ से नाक पकड़िए, दाहिने हाथ से कान पकड़िए और फिर तुरंत बदल के नहीं ये भी नहीं, ऐसा। हाँ, ये पकड़े फिर ये पकड़े। मीना जी वो नहीं हो रहा है। एक हाथ से भाई साहब का, मुनीलाल भाई साहब का हो रहा है। ठीक, चलिए, समय हो गया है। समय की चोरी नहीं करेंगे अधिक। आइए हास्यासन कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप बाद में करिएगा, ये दोनों चीजों की। और भी है, 2-3 चीजें हैं और भी, फिर कभी मौका लगेगा तो बताएंगे। इससे हमारी वृद्धावस्था में, या वृद्धावस्था क्या, वैसे भी स्मरण शक्ति तो कम हो जाती है। और ये बहुत स्वाभाविक है कि 40-45 के बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही। आखिर तो हमारा शरीर है, तो यंत्र तो है ही, मशीन तो है। कितना भी योग करेंगे, कितने भी कुछ करेंगे, तो भी उसमें क्षरण तो होता ही है। तो उसको बचाने के लिए वो करेंगे। चलिए हास्यासन कर लेते हैं। मुनीलाल भाई साहब और रमेश चंद्र जी भाई साहब, चलिए आप करिए, हास्यासन करेंगे। धन्यवाद सबको। गलतियां तो बहुत होती हैं, हमेशा मेरे से भी हुई होंगी। जो प्रतिदिन आप लोग सब करते हैं उसमें हो सकता है कुछ कमी रह गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उसके साथ साथ सबको प्रणाम करते हुए
हम आज के इस योग सत्र का समापन करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत, मुझे आज समय दिया। 9 दिन से तो मैं कुछ कर नहीं रही थी, केवल प्राणायाम करती थी, आसन नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं सुबह अपनी 1-1.5 घंटा थोड़ा सा पूजा में रहती थी, तो मेरा आसन नहीं होते थे। उसके बाद मैंने आज आसन किए हैं, तो मेरे से गलती थोड़ी होगी। शांति शांति पाठ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज की कक्षा बहुत सुंदर रही, विविधतापूर्ण। अभी खूब शांति पाठ हो जाए पहले। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। भारत माता की जय, सब की जय। जय 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 हो माता रानी की जय और बहन जी की जय। आज की जय। डॉक्टर भारद्वाज जी, देखिए दुनिया जो है, जैसे युवा जो है योग नमस्कार और जो है ये सब प्राणायाम व्यायाम भी कितने उससे करा रही थी, जबकि अभी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि आपके चूंकि उम्र नहीं चर्चा करते हैं, लेकिन आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये है योग का प्रभाव। और आज जो है हमने सबने देखा, मैं प्रणाम करता हूँ डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन जी को, कि जो है आप लगातार, आपका पुरुषार्थ, आपके विचार, आपकी भावनाएं निरंतर जन कल्याण के लिए पूर्ण रूप से 100% समर्पित हैं। आप उसको जी रही हैं कि जितना भी आपके द्वारा समाज का भला हो सके, राष्ट्र का भला हो सके, लो हमसे जो भी अनुभव है सारा परोसने के लिए, देने के लिए तैयार है। ऐसी समर्पित दीदी को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा लगा आज आपने जो है, हम सब लोग एक साथ तालियां बजा करके आपका अभिवादन करें। आप जब से बहुत जीवन का बहुत सुंदर उपयोग हो रहा है। करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। आदरणीय कौन करेगा उनका मुख्य वक्ता को आमंत्रित, बालाघाट से हैं तो डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब जी जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ।